अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का लेसन नंबर 11 कंटिन्यू करेंगे और ये सेकंड पार्ट आज हम आपको बताएंगे। ये आपका लास्ट पार्ट है। लेसन वही है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन एक चीज़ आपको बताना मैं चाहूँगा कि आज 11th लेसन एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा और हमको इसका वर्क 16/10/2020 को चाहिए। दैट इज़ योर वर्क नोट्स वर्क इज़ टू बी submitted to me on 16/10/2020, that is day is Friday. I have to send the report on Saturday to the management of two lessons, lesson number 10 and lesson number 11. To take care of this, and now I am going to start your part number 2, lesson number 11. कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, लेनार्ड मिलकर एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं और उनके ग्राफ जो बी और आई के बीच में प्लॉट करे गए थे कि जब इंटेंसिटी बढ़ा देंगे इंसिडेंट रेडिएशन की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। लेकिन हमने एक चीज़ बताई थी कि वेव थ्योरी जो आपके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसमें कुछ कमियां थी। तो जो आइंस्टीन है उसने एक अपनी अलग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया और इक्वेशन में जो आपकी पार्टिकल थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर दिया जो वेव थ्योरी नहीं कर पा रही थी। देखिए क्या आइंस्टीन ने कहा कि अगर एनर्जी एच किसी मेटल के सरफेस पे गिर रही है तो वह एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वह इलेक्ट्रॉन मिनिमम वर्क करके सरफेस पे आएगा, दैट इज योर वर्क फंक्शन, और रिमेनिंग एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी के दो पार्ट है, फर्स्ट इज योर वर्क फंक्शन, सेकंड इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इनको जब हम करेंगे तो देखिए E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज E एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो 5 की जगह लिखेंगे क्या एच न्यू 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है, ई बराबर एच न्यू है, 5 बराबर एच न्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपके आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसमें इजेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द मेटल सरफेस होगा। जितनी गहराई पे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज़्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमको मेटल के सरफेस पे लाने के। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन इक्वेशन, दैट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमने 1 से रिप्रेजेंट करी है। तो आप देखेंगे कि हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0 है। तो अगर कोई दी हुई फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़ते। ये आपका फर्स्ट और सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, दिस इज योर थर्ड। इसके बाद अगर कोई दी हुई फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए कि यहाँ पे एच न्यू की वैल्यू न्यू 0 से कम है, तो आप देखेंगे कि आपका काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर करता है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी मेटल के सरफेस पे, दैट लाइट रे इज अनेबल टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसीलिए कहा गया है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की होनी चाहिए मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को अंदर से लाने के लिए, एंड दैट इज योर थ्रेशोल्ड। उसके बाद इंसिडेंट फोटोन और रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में कोई टाइम लैग होता नहीं है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन पे सरफेस पे गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको टोटल एनर्जी मिल जाती है। इंसिडेंट फोटोन वहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है और टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है जिस पे वो इंसिडेंट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की टोटल एनर्जी को लेके पहले मेटल के सरफेस पे आता है, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाता है। इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका ये प्रोसेस साइमल्टेनियस है, क्या इंसिडेंट फोटोन और इजेक्टेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। ये आपका 5वां लॉ है।
इस तरीके से सारे लॉ जो है वो आपके आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने एक्सप्लेन कर दिए, जो आपका वेव थ्योरी आई थी फोटोइलेक्ट्रिक लॉज के। इसके बाद आपका आता है मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन है वो आपका इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की से चलता है। तो E बराबर एच न्यू होता है और E बराबर mc² भी होता है। हमने mc² को h न्यू c अपॉन लैम्डा है इसके बराबर कर दिया, mc² को hc अपॉन लैम्डा के। यहाँ से देखिए c और c कट गया, m बराबर h न्यू अपॉन c²। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मास आ गया और न्यू अपॉन c को 1 अपॉन लैम्डा लिख देंगे तो आपका वेवलेंथ के टर्म में मास आ जाएगा। आप खुद ही कह सकते हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका मास भी कम होगा। यहाँ पे h जो है ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। जो h होता है वो आपका कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हम आपको बता दें 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और इसकी यूनिट होती है जूल पर। E बराबर एच न्यू की होता है तो ये हो जाएगा आपका जूल इंटू सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है। अब मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ तो फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो m इंटू सी हो जाएगा। आप m की वैल्यू रख देंगे एच न्यू अपॉन c²। ये सॉल्व होकर के आपका आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी। और अगर आप वेवलेंथ के फॉर्म में चाहेंगे तो p = h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि पार्टिकल का वेवलेंथ, पार्टिकल का इंसिडेंट एनर्जी की जो भी वेवलेंथ होगी वो उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे आपका मैटर वेव्स भी देख लीजिए, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p है। क्लियर। उसके बाद देखिए आता है कि कर्व बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने x एक्सिस पे लिया है, काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे लिया है। और जब हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच कर्व ड्रॉ करा तो ये एक आपका स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका किसी तरीके से आपका y एक्सिस को भी करता है, नेगेटिव y एक्सिस पे जाता है। इसकी स्लोप निकालेंगे तो ये देखिए ए बी सी से tan थीटा बराबर AC अपॉन BC होगा। इससे हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारा लाइन चल रहा है, इससे हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारा जो है वो जो लाइन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो देखिए E = h न्यू माइनस h न्यू 0। ये क्या है, स्मॉल e इंटू V0। V0 क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल h अपॉन E इंटू न्यू। ये सॉल्व करेंगे तो y = ms माइनस c से कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप है वो देखिए h अपॉन e आ गई और स्लोप यहाँ पे क्या है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू AC अपॉन AB = h अपॉन c आ गई। यहाँ से h = c AC अपॉन AB आ जाएगा। AC और AB यू कैन कैलकुलेट थ्रू ग्राफ पुटिंग